हेलो, वेलकम यू सुमेश्री टेम्पल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसी की दूसरा नाम क्या है? इम्परफेक्ट पास्ट टेंस। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा दिया था। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको ग्रामर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसकी जानकारी की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो पास्ट टेंस का जो सेकंड पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी दूसरा नाम है इम्परफेक्ट पास्ट टेंस। देखिए, इसी तरह से इसका भी क्या होती है, पहचान होती है। पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य मतलब सेंटेंस के क्रिया, इंग्लिश बोलते हैं वर्ब, के अंत में रहा था, क्या लगा हुआ है? रहा था, रही थी, रहे थे, रहो थे इत्यादि लगा रहे, तो वह जो वाक्य होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल क्या है कि जैसे राम बाजार जा रहा था, क्या लिखा हुआ? राम बाजार जा रहा था। अब देखिए ये तो हिंदी सेंटेंस है, लेकिन क्या कहा कि इसके क्रिया के अंत में, अब इसमें क्रिया क्या है? जाना जो है, जाना यही है एक क्रिया। जाना से कुछ काम होने की बोध होता है, तो जिस शब्द से कुछ होने या करने का बोध होता है वह शब्द होता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, तब जो वह सेंटेंस होता है वह सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यही देखिए, ये है आपका क्रिया, इसके अंत में क्या लगा हुआ? रहा था। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य और यही इसकी पहचान है। चलिए, ये था एग्जांपल नंबर आपका फर्स्ट। इसके बाद मैं देता हूं एग्जांपल नंबर आपको मैं सेकंड। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। हम लोग क्रिकेट खेले थे। अब देखिए यहाँ से खेल है, इसका जो मूल वर्ब होता है वो है खेलना, और खेलना से क्या बना है? खेल। और खेल के लास्ट में क्या लगा हुआ? रहे थे। तो यही हो गया, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि जब लगा रहता है तो वही सेंटेंस आपका क्या कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये भी सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलिए, अब तो हम पहचानने के लिए सीख लिए हैं और पहचान भी लिया है। अब इसको ट्रांसलेट करें कैसे इंग्लिश में? तो ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में इसका क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है इसमें क्या? वाज, ऑब्लिक में आता है वर। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर। इसके बाद क्या आता है? यहाँ पे V4 आता है। क्या आता है? V4। V4 के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। V4 के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना? तो यही है आपका क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले एज फॉर सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है क्या? राम बाजार जा रहा था। तो किसी भी हिंदी सेंटेंस अगर हम कौन से प्रश्न करते हैं उसका जब जवाब आता है तो वही होता है उस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो राम बाजार जा रहा था, कौन बाजार जा रहा था? तो राम। ये राम जो बाजार जा रहा था, यही राम क्या है आपका? इस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो राम का इंग्लिश क्या होगा? राम ही होगा। अब डिपेंड करता है कि हम जो है वाज और वर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अब देखिए, मैं जो आज आपको बताता हूँ, पहले क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। पर्सन के बाद जो बताता हूँ आपको क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, PERSON। इसमें होता है क्या? सिंगुलर और प्लूरल। क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल होता है नाउन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है आई और इसका प्लूरल में आता है वी। इसके बाद आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में आता है यू और इसका प्लूरल भी यू ही होता है। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन, PERSON। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है पहला ही, इसके बाद आता है सी, इसके बाद आता है इट और वन नेम भी आता है, वन नेम। और किथ एंड किन्स, किथ एंड किन्स का मतलब होता है
सगे संबंधी। सगे संबंधी मतलब पिता माता भाई बहन पति पत्नी दादा दादी नाना नानी, ये सब जो है ये आता है कीथ एंड किन्स में। ठीक है, तो इसके साथ इसका जो प्लुरल होता है वो होता है दे। क्या होता है प्लुरल इसका? दे होता है, THEY दे। अब देखिए कि आई के साथ जो है ना वाज, आई के साथ वाज का इस्तेमाल होता है, वी के साथ वर का इस्तेमाल होता है। क्या चीज का? वर का। और यू के साथ भी किसका इस्तेमाल होता है? वर का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? यू। यू के साथ भी किसका इस्तेमाल होगा? वर का। ही सी इट और वर ने लिखा हुआ है तो इसके साथ लगता है वाज का इस्तेमाल होता है। यहाँ जो दे है, दे के साथ भी किसका इस्तेमाल होता है? तो वर का इस्तेमाल होता है। अब देखिए तो ये था आपका क्या? पर्सन टेबल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे ये पर्सन टेबल है, और आप लोग इसको नोटबुक में कॉपी कर ले ताकि आप इसको रिवीजन कर सके और आपका जो है ये भी सही हो जाए। बार बार रिवीजन करने से एक ही चीज़ को वो कंठस्थ हो जाता है और समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। अब यहाँ पे राम के साथ क्या लगेगा? वाज या वर। राम के आगे एक नाम, देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वन नेम के लिए क्या लगता है? वाज लगता है। इसका मतलब राम के साथ क्या लगेगा? वाज। राम वाज। अब देखिए सीधा आगा बिफोर, इसमें वर्ब क्या है? जाना। तो जाना मीन्स क्या आता? गो। गो में क्या कर देंगे हम? आईएनजी लगा देंगे, क्या बनेगा? गोइंग। तो राम वाज गोइंग। राम वाज गोइंग। इसमें ऑब्जेक्ट है, देखिए तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। हाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पता करते हैं क्या और कहां से। तो राम बाजार जा रहा था, मतलब राम कहाँ जा रहा था? तो बाजार। ये जो बाजार आया है यही हो गया आपका क्या? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। और ये जो है जाना ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, तो राम वाज गोइंग कहाँ? बाजार। तो मार्केट। राम वाज गोइंग, हाँ राम वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? लगा देंगे फुल स्टॉप। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन खेल रहे थे? हम लोग। हम लोग हो गया आपका क्या? इस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट। हम लोग इंग्लिश क्या होता? वी होता। वी के बाद क्या आएगा? वाज या वर। अब देखिए वी थर्ड फर्स्ट पर्सन का प्लुरल में वी। वी के साथ क्या लगा हुआ? वर लगा हुआ। वी वर। क्या जगह यहाँ पे? वी वर। इसके बाद वी फोर। वर्ब क्या है इसमें? खेल रहे थे। खेलना इंग्लिश क्या होता है? प्ले। प्ले का क्या लगा? वी फोर प्लेइंग। वी वर प्लेइंग, PLAYING। वी वर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे थे? तो क्रिकेट। हाँ क्रिकेट मीन्स क्या होता है? क्रिकेट होता है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। कॉम्प्लीमेंट इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। तो हम लोग क्रिकेट खेले थे, यही था आपका क्या? ये सेंटेंस जितना भी आपने पढ़ा इससे सकारात्मक बोध होता है और ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये जो रूल था आपका किसका था? ये सेंटेंस कौन सेंटेंस का? एफर्मेटिव। AFFIRMATIVE एफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद बता आपको नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो होता है क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखिए इसकी पहचान होती है क्या नेगेटिव सेंटेंस की? कि सेंटेंस के जैसे कि हम लोग बाजार, सेंटेंस के बीच में नहीं लगाया था। हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे। तो सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ? नहीं। कहीं रहेगा सेंटेंस के बीच में। तो जब नकारात्मक भाव आता है तो वह सेंटेंस क्या कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या? नेगेटिव सेंटेंस। रहे थे इससे पता चलता कि यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे? इसका रूल क्या होता है? रूल होता है इसका इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट आता है पहले इसमें भी, और वाज ऑब्लिक वर सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके बाद आता है आपका क्या? नॉट। इसके बाद क्या आता है? नॉट। इसके बाद आता है आपका क्या? V4। तब आता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। अब इसको क्या कर दीजिए? आप ब्लॉक कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको ब्लॉक कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या आपका है? हम लोग। तो हम लोग इंग्लिश क्या आता है? वी। चलिए वी लिख देते हैं हम यहाँ पे, वी। अब वी के बाद क्या आएगा? वाज या वर। देखिए वी के बाद क्या आता है यहाँ पे? वी के बाद यहाँ पे वर लगा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा वी वर। वी
वर। अब देखिए वाज या वर के बाद यहाँ पे क्या है, नॉट लगा हुआ, तो नॉट लगा देंगे सीधा, वी वर नॉट। इसके बाद क्या, भी फोर, तो इसमें वर्ब क्या है, जा रहे थे, जाना, तो जाना इंग्लिश क्या आता है, गो। गो में क्या कर दीजिए, आई लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, गोइंग। वी वर नॉट गोइंग, वी वर नॉट गोइंग, ठीक है, वर्ब भी हो गया। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, तो ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस में, जब उस हिंदी सेंटेंस का क्या और कहां से फर्स्ट करते हैं, कहां जा रहे थे, तो बाजार नहीं जा रहे थे, तो बाजार हो गया हमारा इस हिंदी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, यही हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, क्या हम लोग, क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे कोई पूछेगा क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, अगर जा रहा था सीधा बोलेगा यस हम लोग स्कूल जा रहे थे, अगर नहीं जा रहे थे सीधा बोलेगा नो हम लोग स्कूल जा रहे थे। इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है। और एक चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है वो क्या से होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा रहा था, क्या, तब हम पकड़ लेंगे यह जो हिंदी सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस का, ये तो आपको पहले से पता है कि रहे थे लगा हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस को पहचान लिया है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये पहले आता है, वाज ऑब्लिक वर, ये आता है पहले। इसके बाद आता है आपका क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आता है आपका बिफोर, इसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में आता है क्या आपका सन ऑफ इंट्रोगेशन, लास्ट में क्या आता है आपका सन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए तो क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो इसमें पहले क्या आएगा वाज या वर, और ये वाज और वर किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग है, तो हम लोग इंग्लिश क्या था वी, देखिए यहाँ पे वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है, यहाँ लिख दीजिए पहले तो वर, इसके बाद सब्जेक्ट वी, इसके बाद वर्ब को, जिसमें वर्ब क्या है, जा रहे थे, जाना, जाना इंग्लिश क्या आता, गो में लगा दीजिए आईएनजी, गोइंग बन गया, तो वर वी गोइंग, वर वी गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, किसी भी हिंदी सेंटेंस से क्या और कहां से फर्स्ट करें, कहां आए थे, तो स्कूल, तो यही हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या आ गया आपका स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ वेयर, हाँ वर वी गोइंग, यहाँ पे स्कूल है, इससे पहले टू लगा देंगे क्योंकि डायरेक्शन का क्या फिक्स है, तो वर वी गोइंग टू स्कूल, कॉम्प्लीमेंट इसमें है ही नहीं तो छोड़ देंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ये हो गया हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए एग्जांपल एक थोड़ा आपको मैं देता हूं, इसका एग्जांपल एक और क्या होगा कि क्या सीता और गीता, क्या सीता और गीता टहल रही थी, क्या सीता और गीता टहल रही थी। अब देखिए ये दो नाम है सीता और गीता, ठीक है, और क्या लगा हुआ सेंटेंस के आगे में, जिसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रूल क्या आपका, ये रूल है। अब सीता और गीता, अब पहले क्या आएगा वाज या वर, देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है सीता और गीता, मोर नेम है, क्या है मोर नेम जो होता है ये चला जाता है पुलर नाउन में, किसमें चला जाता है मोर नेम, ये किसमें चला जाता है थर्ड पर्सन के पुलर में, तो एक से अधिक नाम जो होता है वो चला जाता है थर्ड पर्सन के थर्ड पर्सन के पुलर नाउन में, तो उसके साथ क्या लगेगा थर्ड पर्सन के पुलर नाउन के साथ वर लगता है, क्या लगता है वर, तो यहाँ पे क्या आएगा एक नाम होता तो वाज, दो नाम है इसीलिए वर, WERE वर,
इसके बाद सीधा सब्जेक्ट सीता, SIT, सीता एंड गीता, वर्ब सीता एंड गीता। इसके बाद V4 वर्ब, इसमें क्या है, टहलना है, तो टहलना इंग्लिश क्या होता है, वॉक। तो वॉक में क्या कर देंगे, ING लगा देंगे, वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। वर्ब सीता एंड गीता वॉकिंग, सीता और गीता टहल रही थी। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है नहीं, लास्ट में साइन इंट्रोगेशन। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCS, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे है, क्या क्या हम लोग चाय नहीं पी रहे थे, क्या हम लोग चाय नहीं पी रहे थे। तो सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्या, और सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ है, नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि यह जो हिंदी सेंटेंस है ये हो गया क्या वाला, इंट्रोगेटिव, नहीं बोला होगा नेगेटिव। दोनों को मिला दीजिए तब बन जाता है हमारा सेंटेंस क्या, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब इसका रूल क्या होगा, तो रूल होता है क्या, सबसे पहले इसमें भी वाज ऑब्लिक वर आता है, इसके बाद आता है आपका क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद आता है क्या आपका नॉट, इसके बाद आता है V4 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग चाय नहीं पी रहे थे, ठीक ना। अब पहले क्या आएगा, वाज वर आएगा, तो हम वाज वर किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, हम लोग। अब हम लोग का इंग्लिश क्या था, वी, देखे थे यहाँ पे वी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो यहाँ लिख दीजिए वर वी, वर वी। इसके बाद सीधा क्या आ जाएगा, नॉट, वर वी नॉट, वर्ब आ जाएगा V4। इसमें वर्ब क्या है, चाय पीना, क्या है, चाय पीना। चाय पीना इंग्लिश क्या आता है, टेक टी, तो V4 टेकिंग टी, वी वर नॉट टेकिंग टी, ठीक है, वी वर नॉट टेकिंग टी। ये जो क्या पी रहे थे, चाय, तो यही आपका टी क्या है, यही आपका क्या ऑब्जेक्ट है, पीना क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, यही आपका क्या ऑब्जेक्ट है। ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या वे लोग मैदान में नहीं तैर रहे थे, क्या वे लोग मैदान में, क्या वे लोग मैदान में नहीं तैर रहे थे। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, सेंटेंस के पहले क्या लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, इससे मतलब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ही है। तो अब देखिए तो इसमें क्या आएगा, वाज या वर, तो वे लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके पहले क्या लगेगा, वाज या वर, तो यहाँ पे वे लोग के साथ क्या लगता है, वर लगता है, वर दे। इसके बाद नॉट, वर दे नॉट, वर दे नॉट। इसके बाद V4, तो तैरना इंग्लिश क्या होता है, स्विम, तो वर दे नॉट स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, वर दे नॉट स्विमिंग मैदान में, इन द फील्ड, FIELD, वर दे नॉट स्विमिंग इन द फील्ड। यही था हमारा क्या, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अब मैं पढ़ाता आप लोगों को मैं WH सेंटेंस के बारे में, WH क्वेश्चन के बारे में, और सीखना है WH फैमिली। अब क्या है WH सेंटेंस, इसी का नाम क्या आता है, WH क्वेश्चंस। देखिए तो सबसे पहले इसको एग्जांपल में समझता हूं मैं आपको। हम लोग कहाँ
जा रहे थे। ये है एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग कहाँ जा रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जा रहे थे और हम लोग क्या कर रहे थे। तो WH सेंटेंस होता है, तो WH सेंटेंस के बीच में कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब ये लगा होता है। देखिए सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो अगर सेंटेंस से पहले यहाँ क्या लगा होता तब यह सेंटेंस आपका होता है इंट्रोगेटिव, लेकिन सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ है, तो सेंटेंस के बीच में जब क्या लगा होता है तो वही सेंटेंस होता है आपका WH क्वेश्चन होता है, WH वाले सेंटेंस होता है, उसी को बुलाता है WH फैमिली वाले सेंटेंस को बुलाता है। तो कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे WH सेंटेंस, और ऐसे वर्ड को बोलेंगे क्या हम WH वर्ड। कुछ ऐसे WH वर्ड है जो मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि WH वाट मीन्स क्या होता है, क्या। इसके बाद क्या होता है WHY, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। व्हेन, WHEN, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। वेयर, WHER, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। इसके बाद वाट हो गया है। इसके बाद हूँ मीन्स होता है कौन। देखिए ये सब जो वर्ड्स है इसको WH वर्ड क्यों कहा था, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है WH से होता है। देखिए WH से होती है, ये WH से, इसीलिए इसको कहा था WH वर्ड। अब देखिए हम सेंटेंस ही पहचान लिए कि WH वर्ड होता क्या है, WH सेंटेंस क्या होता है। अब इसको बनाने का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले इसका बनाने का रूल होता है क्या कि WH वर्ड जो होता है वह आ जाता है पहले। WH क्या आता है, वर्ड पहले आता है। इसके बाद आता है इसमें क्या, वाज ऑब्लिक वर, क्योंकि यह सेंटेंस है आपका यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आती है, ये वाज वर आता है। इसके बाद आपका क्या आता है सब्जेक्ट, तब आता है आपका क्या बिफोर, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तब आता है कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में आता है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही होता है आपका WH सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखिए कि ये WH वर्ड, इस सेंटेंस WH वर्ड क्या है, तो क्या इंग्लिश क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है इंग्लिश, वाट होता है। वाट के बाद क्या, वाज वर, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, हम लोग है, तो हम लोग साथ क्या लगेगा, वाज या वर, हम लोग साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो वाट वर वी, हम लोग इंग्लिश। इसके बाद बिफोर, तो वर्ब क्या है, क्या कर रहे थे, करना इंग्लिश क्या था, डू होता है, डू लगा दीजिए ING, डूइंग। वाट वर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे थे, वाट वर वी डूइंग। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, इसमें क्या कर रहे थे ये तो पता नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट है नहीं, इसी लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग कहाँ जा रहे थे, तो इसमें WH वर्ड क्या है, कहाँ का इंग्लिश क्या आता है, देख लीजिए यहाँ पे वेयर लिखा हुआ, तो लिख दीजिए आप यहाँ पे वेयर, WHER, वेयर। इसके बाद वाज या वर, तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग है, तो वेयर वर। इसके बाद वी, वेयर वर वी, सब्जेक्ट। बिफोर, जाना इंग्लिश क्या आता, गो, तो वेयर वर वी गोइंग, वेयर वर वी गोइंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं पता, तो लास्ट में क्या बच गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर वी गोइंग। हम लोग क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर वी डूइंग। चलिए एग्जाम्पल नंबर अब आपको थर्ड बता रहा हूं मैं, जैसे कि राम कब जा रहे थे। क्या क्वेश्चन था, राम कब जा रहे थे, तो सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ, कब, यही आपका क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। तो इसका रूल क्या कहता है, WH वर्ड पहले लिखिए थे। WH वर्ड कब, कब इंग्लिश क्या होता है, वैन, तो वैन लिख दिया मैंने। इसके बाद वाज वार, किसके साथ, सब्जेक्ट, सर्विस में क्या, राम है, तो राम के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वैन वाज राम। इसके बाद वर, वर क्या जा रहे थे, तो गोइंग, GOING। इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है नहीं, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। राम कब जा रहे थे, व्हेन वाज राम गोइंग। तो ये था आपका WH सेंटेंस। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी सेंटेंस को सही से समझ सके और सही से पढ़ सके।